नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, जो आपके पार्टनर है, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, वो आपको क्यों पसंद करते हैं, आप में ऐसी क्या खूबी है, आप में ऐसी क्या खास बात है, आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ये हम देखेंगे। और पहले डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम डाइस के जरिए चेक करेंगे। इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए कि आप, चलिए इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आप उनका नाम ले लीजिए। डाइस बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, शायद ये आपके पार्टनर के इमोशंस है, बहुत ज्यादा फ्लो करने का, बहुत कुछ कहने का, बहुत उनकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो बहुत ज्यादा उछल रही है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेताब दिख रहे हैं, जैसे कि समंदर की लहरें होती है, जैसे कि समंदर की लहरें उछलती है, वैसे उनकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, बहुत कुछ एक्साइटमेंट, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बातें करनी है, दिल में बहुत सारी फीलिंग है, बहुत सारे इमोशंस है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट ही नहीं की, लेकिन ऐसी मुझे डाइस को मैंने जैसे ही हाथ में लिया तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको लिखकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत प्यार करते हैं आपको। और जैसे कि एक पहले एडवर्टाइजमेंट आती थी कुछ चॉकलेट की, जैसे कि मन में लड्डू फूटा, तो वैसी वाली फीलिंग उनको उनकी मुझे दिखाई रही है कि जैसे वो आपको मिलते हैं, जब भी वो आपसे बातें करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे लड्डू फूटते रहते हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी आती थी, मन में लड्डू फूटा, ऐसी कोई चॉकलेट की, तो वैसी वाली फीलिंग है। आपको देखते हैं तो बहुत उनका मूड अच्छा हो जाता है, एकदम तरोताजा, एकदम फ्रेश, जैसे कि हम, हमारा मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक अच्छी सी चॉकलेट खा लेते हैं तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा मीठा खाने से वैसे भी माइंड थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा एक टॉनिक मिलता है, तो कभी कभी मूड अच्छा करने के लिए कभी कभी अगर हम चॉकलेट वगैरह कुछ खाते हैं तो सडनली उसी वक्त थोड़ा माइंड जो है, एनर्जी जो है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो वैसे ही वाली फीलिंग मुझे दिख रही, जब भी वो आपको देखते हैं तो उनका जो मूड है वो सडनली बिल्कुल अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मूड उनका बिल्कुल स्विंग हो जाता है काफी, जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, उसको ऐसे दबा कर रखते हैं, जैसे कि उसको छोड़ते हैं तो एकदम उछलती है। तो आपको देखते हैं तो उनका मूड भी बिल्कुल एकदम उछलने लगता है, बिल्कुल अप हो जाता है। तो काफी आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत आपको आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ उनको अच्छा बहुत लग रहा है, काफी आजकल बहुत ज्यादा एक्साइटेड आपके लिए दिख रहे हैं। अब वजह क्या हो सकती है, रीजन क्या हो सकता है, ये आपको ज्यादा पता हो सकता है। शायद आपने कुछ उनको उनको जो अच्छा लगे, या तो वो जो सुनना चाहते थे, या तो आपने उनके कुछ सवालों के ऐसे जवाब दिए, या तो वो जो सुनना चाहते थे वो आपने आंसर किया हो, उन्होंने या तो कोई ऐसा कोई प्रपोजल आपको दिया हो, कुछ ऐसी कोई कमिटमेंट, या तो कुछ भी उन्होंने आपसे किया हो जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, या तो इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें की हो जो आपने एक्सेप्ट किया है, एक्साइटमेंट दिखा के। तो जो भी हो सकता है, कुछ भी रीजन, तो उनके चलते काफी आजकल बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा खोए खोए से एक अपनी ही दुनिया में दिख रहे हैं। कभी कभी हम बिना वजह भी खुश रहते हैं, कभी कभी कोई वजह नहीं होती, बिना बात के भी हम ऐसे ही, कोई अगर पूछ लेता है कि आप क्यों खुश हो, तो ऐसा तो हम कह देते कि ऐसे ही, कोई पता नहीं हम क्यों खुश है, ऐसे ही।
कभी कभी बिना बात के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ऐसी वाली खुशी दिख रही है, कोई रीजन नहीं है तो भी बहुत बहुत आजकल आपको लेकर काफी खुश दिख रहे हैं। यस, काफी एनर्जेटिक आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं ज्यादा, थोड़ी ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है कुछ। यस, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में कुछ उन्होंने आपसे कुछ बातें की हो, ऐसे ही बातों बातों में तो आपने उनको हरी झंडी दी हो, कुछ ग्रीन सिग्नल दिया हो इन फ्यूचर में कमिटमेंट के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, ये रीजन हो सकता है। या तो उन्होंने आपसे कुछ पार्टी के लिए, कहीं ट्रिप पर जाने के लिए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, कहीं डेट पर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए कुछ भी उन्होंने आपसे पूछा हो तो आपने परमिशन दे दी हो, यस कहा हो, तो आपकी तरफ से एक उनको ग्रीन सिग्नल मिला है। उन्होंने पूछा हो कि आप कहीं पर चाय के लिए जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे, कहीं पर भी, तो आपने उनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी वजह से काफी खुश दिख रहे हैं, काफी हंस हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और काफी एनर्जेटिक और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। चलिए अब हम कैंडल के जरिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हो? चलो, दोनों में से एक पर्सन अगर खुश रहता है तो दूसरा पर्सन भी अपने आप ही खुश हो जाता है। तो आपके पार्टनर तो काफी खुश है, तो उनके साथ जब आप बात करोगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। यस, हो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो। ओके, चलिए आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं? एक तो आपकी मासूमियत उनको बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और बहुत दिल के बड़े साफ हो। जो भी गुस्सा गुस्सा उस्सा कर देते होंगे, कभी गुस्से में उनकी अच्छे से खातिरदारी भी आप कर देते होंगे। कभी गुस्सा आया तो अच्छे से उनको आप दो बातें सुना भी देते होंगे, ये है। लेकिन फिर भी आप दिल के बड़े अच्छे हो, उनको ये पता है कि आपको गुस्सा भी आता है, थोड़े से अकड़ू टाइप आप हो, लेकिन फिर भी आप उनकी केयर बहुत करते हो, उनकी आप फिक्र बहुत करते हो, उनकी परवाह बहुत करते हो। तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो कि वो ऐसा सोचते हैं कि चलो जैसे भी हो, आप हो तो उनके ही, अब रिश्ता आपसे जोड़ ही लिया है, अब रिश्ता आपसे बना ही लिया है, तो आपकी सारी गलतियां माफ। कभी कभी हम जो हमें पसंद आ जाता है तो उनकी सारी गलतियां हम माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये आपकी ये बात हमें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आप हमें अच्छे लगते हो, आपको हमने पसंद किया है, तो आपकी 100 गलतियां भी माफ, क्योंकि प्यार करते हैं तो गलतियों को भी माफ कर ही देना पड़ता है। तो आप इसी वजह से उनको अच्छे लगते हो। वो ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप कभी कभी गुस्सा गुस्सा कर लेते हो, लेकिन फिर भी दिल के बड़े अच्छे हो, उनकी फिक्र बहुत करते हो, उनकी केयर करते हो, तो इसी वजह से आप उनको अच्छे लगते हो। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आप उनकी फिक्र करना नहीं छोड़ते हो, आप हमेशा ही अपने से ज्यादा उनकी फिक्र करते हो, उनकी खुशी के बारे में सोचते हो। फर्स्ट आप उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। कभी आप उनको आप कभी साइड लाइन नहीं करते हो, आप हमेशा ही उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। कभी कभी आपके पार्टनर आपको कह देते होंगे कि अभी मैं बिजी हूँ, काम है। वैसे बिजी होना कोई गलत बात नहीं है, हम सब बिजी होते हैं। छोटा बच्चा अगर वो अभी स्कूल जाना अभी स्टार्ट ही किया हो, नर्सरी में भी हो, तो भी वो बिजी रहता है, उनको भी बहुत सारे होमवर्क वगैरह करने होते हैं, तो बिजी तो सब होते ही है। तो फिर भी जितना हो सके उतना हम अपने लिए टाइम ना निकाल के अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी कभी आप अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के भी आप अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो, सबको अपना कंफर्ट जोन सबको प्यारा होता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई नहीं निकलता। अगर आपको
आप बहुत थक गए हैं, अब पूरा दिन आपने जमकर मेहनत की है, वर्क है, ऑफिस है, जॉब है, आपका बिजनेस है, घर का काम है, बहुत सारी हमारे सुबह से लेके शाम तक ये सारी चीजें रहती है और आप थके हारे होते हो, बस ऐसा दिल करता है कि अभी बेड पे जाके अभी आप सोने ही वाले हो, उसी वक्त अगर आपके पार्टनर का कॉल आता है या तो वो कहते हैं कि बात करते हैं, थोड़ी देर बात करनी है या तो कहीं बाहर जाते हैं, तो आप चाहे कितने भी थके हुए हो, कितना भी आपका स्ट्रेस हो, मूड ऑफ हो, कितने भी आप टायर्ड हो, लेकिन फिर भी आप कभी अपने पार्टनर को मना नहीं करते हो, आप ये नहीं कहते को अभी तो मैं ये है वो है, नहीं, आप ऑलवेज रेडी रहते हो उनके लिए। तो आप इसी वजह से उन्हें अच्छे लगते हो, आप अपने बारे में ना सोचकर पहले आप उनके बारे में सोचते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो और आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है, उनको लगता है कि आप उन्हें संभाल लोगे। कोई ऐसा लाइफ में होता है तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो संभाल लेगा, वो है ना, और किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं होती। ऐसा लगता है अगर कोई कहता है कि हाँ मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई लाइफ में ऐसा कहने वाला है तो बहुत सारी टेंशन ऐसे ही कम हो जाती है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको संभाल लोगे, जो भी हालात जैसे भी हो, लेकिन आप सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब कुछ आप हैंडल कर लोगे। तो वो काफी बेफिक्र रहते हैं आपसे, जब से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब से। और जब से वो आपसे मिले हैं तब से उनको ऐसा लगता है कि लाइफ उनके जैसे कि कुछ आपके बिना कुछ पार्ट मिसिंग लगता है, आपके बिना कुछ अधूरापन सा जिंदगी में लगता है। वैसे तो किसी के होने ना होने से जिंदगी कभी रुकती नहीं है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो भी हम उनके पीछे मरते नहीं है, हम तो भी जिंदगी तो हमें जीनी ही पड़ती है, हम जिंदगी तो वैसे भी चलती ही रहती है। अगर कोई इंसान दुनिया छोड़कर चला भी जाए तो भी हम उनके पीछे जाते नहीं है, हमें तो जिंदगी जो है वो जीनी ही पड़ती है। जिंदगी किसी के लिए, लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती ही रहती है, ये बात तो है। लेकिन फिर भी जो हमारा स्पेशल वन है, जो हमारा लव्ड वंस है, उनकी कमी हमेशा ही जिंदगी भर रहती ही है, उनकी कमी और कोई पूरी नहीं कर सकता। वैसे तो हम कहते हैं कि कोई जाता है तो भी जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हाँ, किसी की याद, कोई अपने दिल में जो घर बसा लेता है, जो घर बना लेता है, उनकी जो जगह होती है और वो कोई ले नहीं सकता, ये बात तो है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना जिंदगी में कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ कमी सी लगती है बॉडी का, जैसे कि एक कोई कोई पार्ट जो है वो कहीं मिसिंग सा है, ऐसा उनको फील होता है कि वैसे सब कुछ है, खा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये सब तो है, लेकिन फिर भी आपके बिना कुछ मिसिंग सा लगता है, बस यही प्यार है। उनके बिना आपको सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है जिंदगी में। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो कि आप उनको फुलफिल करते हो, जैसे कि आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उनको पूरा करते हो। हर पल हर वक्त आपके ही ख्याल उनके मन में चलते रहते हैं, आपको देखना, आपसे बातें करना, बस यही उनकी दुनिया बन गई है। आप उनको अच्छे से समझ पाते हो, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। दूसरे अगर कोई उनसे कुछ भी कह दे तो वो उनका जवाब अच्छे से, उनका पलट के जवाब भी दे देते हैं और एक की जगह वो उनको 10 बातें भी सुना सकते हैं। और वो चाहे और वो किसी और की नहीं करते हैं, लेकिन आप जब उनसे कुछ कहने को करते हो तो वो कर लेते हैं। जब आप उनसे कोई सलाह देते हो, उनको कुछ सलाह देते हो, कुछ भी कहते हो, तो दूसरों की बातें कभी सुनते नहीं है और दूसरों का कहा भी वो कभी करते नहीं है। लेकिन आप जब कहते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा मत करो, तो वो आपकी बातें फटाक से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप में और दूसरों में बहुत फर्क है।
आपको बहुत मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं वो। काफ़ी आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी आप सुलझे हुए, काफ़ी मैच्योर पर्सन हो। उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर पर्सन हो, बेहतर इंसान हो। आप उनसे भी ज़्यादा आप उनको उनसे भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आपके पार्टनर को आप इसी वजह से अच्छे लगते हो क्योंकि उनको ये लगता है कि जितना वो खुद को नहीं समझते उतना आप उनको समझते हो। आप उनके दिल की बातें समझते हो, फीलिंग को समझते हो। जितना वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप उनको समझ पाते हो। आपको देखते हैं तो जो भी लिमिटेशन है, जो भी अपने इमोशंस है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत ही आपको प्यार करते हैं। आपको देखते हैं तो दिल करता है कि आपको टाइट हग करे, आपको बाहों में ले। अपने इमोशंस, फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और आप बहुत दिल से उनकी केयर करते हो, उनकी परवाह करते हो, उनकी छोटी से छोटी बात का भी आप ख्याल रखते हो। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको भी उनकी ज़रूरत है, उनको भी आपकी ज़रूरत है। हम दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। भले ही हम दोनों में लाख अ, एक दूसरे से हम काफ़ी अलग हो सकते हैं। काफ़ी हमारे अंदर हम दोनों के अंदर लाख डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए तो हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि कुछ अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, कुछ अच्छी क्वालिटी उनके अंदर है, कुछ कमियां उनके अंदर है, कुछ कमी आपके अंदर है। लेकिन अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो प्लस माइनस बन के एक कंप्लीट रिलेशनशिप हम तैयार कर सकते हैं। आपके साथ केमिस्ट्री उनकी बहुत अ, आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री वो फील करते हैं। और सबसे ज्यादा आपकी आपका बात करने का अंदाज, उनके साथ जो आप मस्ती मजाक करते हो, फ्लर्टिंग करते हो, कभी नॉटी बातें करना, कभी फ्लर्टिंग करना, कभी ऐसे ही उनके साथ आप जो रोमांटिक बातें करते हो, तो उनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप काफी लाइफ को काफी एंजॉय करते हो और जो आपके साथ होता है उनको भी आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा वो एंजॉय करता है। तो इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो क्योंकि वो आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। आपके साथ कभी वो बोरिंग वाली फीलिंग नहीं उनको आती। और एक दिल का रिश्ता आपके साथ उनको फील होता है, जिसके साथ दिल लग जाता है तो फिर उनके साथ बातें हो ना हो लेकिन बस उनके साथ बैठना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जब साथ में होते हो तो दिल को सुकून मिल जाता है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप से बातें करते हैं, आपके साथ रहते हैं तो दिल को बहुत एक ऐसा सुकून मिलता है कि बस अब और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया हो। और कभी सोचा नहीं था कि आप उनके लिए इतने खास, इतने स्पेशल बन जाओगे। कुछ रिश्ते अपने आप ही बन जाते हैं। तो आप उनकी जिंदगी में गुड लक बन के आए हो। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे के कर्मा जो है वो जुड़ जाते हैं। तो आप जब से उनकी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि आप उनका गुड लक बन के आए हो। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आपको लेकर उनकी बन गई है। कभी कभी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी बन जाती है कि हमें लगता है कि ये पर्सन, ये इंसान हमारे लिए लकी है। ये जब से आए हैं मेरी जिंदगी में तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। सारे रुके काम जो है वो चलने लगे हैं।
तो काफी पॉजिटिव फीलिंग उनको आपके लिए फील होती है कि जब से आप जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ जैसे कि लाइफ जो है वो सेट हो गई है, ऐसा वो फील करते हैं। उनको कभी आपका रिश्ता कभी बोझ जैसा या तो कभी एक भारीपन सा कभी फील नहीं होता आपसे। उनको काफी वो फ्री रहते हैं, काफी फ्रीडम मिलती है, काफी रिलैक्स रहते हैं। कभी उनको ये रिश्ता कभी उनको बोझ जैसा नहीं लगा। आपने कभी उनके लिए कोई लिमिटेशन या तो कोई रूल्स नहीं डाले हैं, तो इसी वजह से आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो। कभी आप उनको जज नहीं करते हो कि आप ऐसे हो वैसे हो। कभी आप उनको फ्रीडम देते हो, उनको अपनी लाइफ जैसे जीनी हो वो जी सकते हैं। इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। एक तो उनको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, आपका जो फेस है, आपकी क्यूट सी स्माइल है वो बहुत अच्छी लगती है, आपका फेस उनको बहुत अच्छा लगता है, आपको देखना उनको, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में और भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबके साथ हमारी वाइब मैच नहीं होती। आपके साथ उनकी एक वाइब मैच होती है, आपके साथ एक अच्छी सी ट्यूनिंग बनती है उनकी, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। और दूसरा रीजन, आप काफी गुड लुकिंग उनको लगते हो, बहुत ही गुड लुकिंग हो, काफी हैंडसम, ब्यूटीफुल। और जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, काफी रोमांटिक फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक वाइब वो फील करते हैं। तो आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, काफी रोमांटिक आप उनको लगते हो। ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी जो है वो, अब उनको अपनी मंजिल मिल गई है। वो जब भी आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस जैसे कि अब मंजिल, उनको अपनी मंजिल मिल गई है। एक सुकून सा वो आपके साथ फील करते हैं। और सबसे खास बात कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी बात करने की स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉकिंग स्टाइल, और आप काफी एक्टिव हो। आप फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। तो हर कोई आपसे बात करने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, दोस्ती करने के लिए हर कोई बेताब रहता है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में आके आपके पार्टनर बहुत ही अपने को लकी समझते हैं कि आप उनकी जिंदगी में आए। तो आपको पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और आपके साथ वो बहुत दूर का सोचते हैं, आपके साथ वो अपनी लाइफ को आपके साथ बिताने के बारे में, पूरी जिंदगी आपके साथ रहने के बारे में वो सोचते हैं। क्योंकि आप जो हो वो एक, आपके अंदर एक ठहराव है, आप काफी सुलझे हुए, काफी मेच्योर्ड पर्सन हो। तो ये सारी क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है आपकी। और सिर्फ आप उनकी फिक्र नहीं करते, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज की आप फिक्र करते हो। आप उनका, आपका प्यार सिर्फ उनके लिए ही नहीं, आप जो उनके सराउंडिंग जो भी लोग हैं सबके साथ आप बहुत ही अच्छे से अ, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो। तो आपकी ये क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगती है। आप उनका तो ख्याल रखते हो, लेकिन सपोज उनकी जो फैमिली है, उनके ब्रदर्स है, सिस्टर है, उनके दोस्त है, उन सब के साथ भी आप अच्छी सी ट्यूनिंग बना के रखते हो। तो आपकी ये क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से आप उन्हें अच्छे लगते हो। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि बस ये मेरे पार्टनर है, इनके साथ मेरा रिश्ता है, तो आप दूसरों को इग्नोर नहीं कर देते हो कि मुझे दूसरों के साथ क्या लेना देना, उनकी फैमिली से मेरे क्या लेना देना। नहीं, आप सबके साथ एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता बना के रखते हो।
तो आपकी ये क्वालिटी, ये खूबी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। और आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं, पी हो सकता है, के नेम का लेटर एल हो सकता है, टी हो सकता है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर उनकी राशि हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट इमोजी वाला पेंडेंट या तो आपने उनको गिफ्ट किया है या तो उन्होंने आपको गिफ्ट किया हो सकता है। बिल्कुल इतना छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा पेंडेंट जो गले में पहनते हैं, ऐसा कोई, या तो आपने उनको गिफ्ट किया हो या तो उन्होंने आपको गिफ्ट किया है, या तो वो कोई ऐसा पेंडेंट है, कुछ नेकलेस टाइप ऐसा वो आपको प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो किया हो, ऐसा हो सकता है। वाई लेटर हो सकता है आपके पार्टनर का। ए लेटर हो सकता है। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।